एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री कान्हा में। आज जहां हम आपके लिए लाए हैं भक्ति, आस्था, आध्यात्म की अनमोल कहानियां। आज हम बात करेंगे जया एकादशी 2026 की, जो माघ शुक्ल पक्ष की है। यह पावन व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार को है। अगर आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं तो ये इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस लंबे स्क्रिप्ट में हम आपको बताएंगे कि व्रत की विधि, पूजा विधि, कथा, महत्व, नियम, भजन और ढेर सारे आध्यात्मिक लाभ। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए जया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। 2026 में यह 29 जनवरी को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 28 जनवरी को ही दोपहर लगभग 4:35 से शुरू होकर 29 जनवरी दोपहर 1:55 तक रहेगी। पारण करने का समय 30 जनवरी को सुबह 6:40 से लेकर 10:40 तक है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। जया एकादशी विजय दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है। व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, व्यापार में सफलता मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जया एकादशी की पौराणिक कथा या महत्व को जानेंगे। जया एकादशी का नाम ही विजय को दर्शाता है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में इसका वर्णन है। यह व्रत करने वालों को जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इसकी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति पिशाच बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह दोषों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो भक्त मेरी इस एकादशी का व्रत रखेगा वह राजा भी बनेगा या स्वर्ग को प्राप्त करेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि कलयुग में भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इतिहास में कई राजाओं ने इस व्रत से युद्धों में विजय पाई। आज भी व्यापारी, विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोग इसे विशेष रूप से मनाते हैं। अब आइए सुनाते हैं आपको जया एकादशी की प्रसिद्ध कथा। जया एकादशी की कथा जो सुनने मात्र से ही पुण्य फल देता है। कथा है चंपावती नामक नगरी की। वहाँ राजा वीरभद्र राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ थे लेकिन संतानहीन थे। एक दिन वह वन विहार के दौरान उन्हें एक फल मिला जो आधा अधूरा था। राजा ने आधा फल ब्राह्मण को दे दिया और आधा स्वयं खा लिया। उसी रात उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह पुत्र जन्मांध था। बालक का नाम कृमि रखा गया। बड़ा होकर वह शिकार खेलते हुए वन में गया। वहाँ एक दिन भूख लगने पर उसे एक मृत हिरण मिला। कृमि ने उसे खाने का प्रयास किया, लेकिन हिरण से कीड़े निकल आए और कृमि भी कीड़े में परिवर्तित हो गया। राजा दुखी हो गए। तभी ऋषि व्यास आए और बोले, हे राजन, जया एकादशी का तुम व्रत रखो। राजा ने व्रत किया। एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की। द्वादशी को पारण करते समय एक फल राजा को मिला। राजा ने आधा फल खाया, आधा वन में फेंक दिया। उसी स्थान पर उनके पुत्र कृमि को फल प्राप्त हुए। कृमि ने फल खाते ही कीड़े से मानव का रूप धारण कर लिया। वह स्वस्थ और सुंदर युवक बन गया। ऋषि व्यास जी बोले, यह जया एकादशी का चमत्कार है। व्रत से कीड़े भी मोक्ष को पा जाते हैं। राजा विष्णु भक्त बने और राज्य सुखी रहा। दोस्तों, यह कथा सुनने से ही घर में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन और फलदायी माना गया है। इस दिन व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। दशमी की रात से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को दाल, साबूदाना, फल, दूध, दही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण व्रत सर्वोत्तम है। सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उस दिन भोजन ना ग्रहण करें, केवल जल ग्रहण करें या फल मूल खाकर रहें। झूठ, क्रोध, चोरी और व्यभिचारी उस दिन ना करें। दूसरों का भोजन न ग्रहण करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। द्वादशी के दिन पारण समय पर कर लें। गर्भवती महिलाएं तो फलाहार कर सकती हैं। बच्चे भी आधा व्रत रख सकते हैं। यह व्रत सभी मनुष्यों के लिए पाप को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करने वाली और धन समृद्धि देने वाली है।
यह व्रत सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसका व्रत करने से अत्यंत लाभ होते हैं, जैसे जन्मजात पाप मिटते हैं, विजय की प्राप्ति होती है, शरीर स्वस्थ रहता है एवं दीर्घायु होते हैं, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इसकी जया एकादशी में कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। जया एकादशी के दिन विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हुए यह भजन जरूर गाए। हरि ओम नारायण पाहि पाहि भव सागरात, जया एकादशी व्रत से हो सब पाप नाश होगा। तो जय श्रीमन नारायण दोस्तों। प्यारे भक्तों, इस प्रकार थी जया एकादशी की पूरी कथा, व्रत और विधि। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय श्रीमन नारायण।